तो हम मेष लगन की कुंडली में विभिन्न भावों में बुध और केतु के कंजक्शन के बारे में बात कर रहे थे। अब तक हम दसम भाव तक चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे अगर 11वें भाव में आपके बुध और केतु का कंजक्शन बन रहा है तो इस कंजक्शन को आपको कैसे विचार करना चाहिए। देखिए 11वें भाव में अब कुंभ राशि में ये कंजक्शन होगा जहां बुध अपने मित्र शनि के घर में स्थित होंगे। यहां पर बुध अगर वक्री होते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होंगी। अगर बुध यहां बलाबल के साथ हैं और वक्री नहीं हो तो कुछ हद तक आप अपने इंटेलिजेंस का और ज्ञान का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे। यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि केतु कितना ज़्यादा क्लोज है बुध के। ये कंजक्शन के होते हुए आपके आर्थिक स्थिति में बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आप थोड़ा लॉटरी सट्टा या इस प्रकार के कार्यों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे कभी कभी। इसके साथ साथ आपके अपने धन को लेकर या अपने लाभ को लेकर बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड इच्छाएं रहेंगी। यहाँ केतु जब भी बुध के साथ स्थित होते हैं तो आपको निर्णय लेने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। बुध ड्युअलिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिस वजह से आपके सामने बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं जिनमें से आपको चुनना कौन सा है उसके लिए आपको हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा। मान लीजिए इस कंजक्शन के होते हुए आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बिजनेस में प्रॉफिट कमाना उतना आसान नहीं होगा। अब एक बात ये है कि यहाँ पर जब भी केतु और बुध का कंजक्शन हो तो आपको केतु से संबंधित विषयों को एक्सप्लोर करना जरूर आसान हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये कंजक्शन अब 11वें भाव में है, 11वें भाव में आपका नेटवर्क सर्कल, आपका आर्थिक रूप से जो भी आपको लाभ होता है या धन लाभ होता है वो सब आता है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आप अपने नेटवर्क वाले लोगों के साथ कैसे बिहेव करेंगे, उनके साथ आप अपने संबंधों को लेकर किस प्रकार से उनको ट्रीट करेंगे, इन सब के लिए आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन उत्पन्न होगा और आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे राहु का भी प्रभाव है इन दोनों पर। राहु का प्रभाव होने की वजह से आपका मन बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा। निर्णय लेते समय, सोचते समय, विचार करते समय काफ़ी ज़्यादा आपको कठिनाई होगी। ये कंजक्शन के होते हुए आपका चंद्रमा को आपको देखना है, चंद्रमा आपका कैसे स्थिति में है। चंद्रमा अगर आपका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है आपके चार्ट में तो आप निश्चित रूप से अपना धन खोएंगे। आप किसी को पैसा उधार दे देंगे जो कि वापस आपको लौट के नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कभी कभी ये कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करवा सकता है। आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो बिजनेस की प्लानिंग बहुत अच्छे से नहीं कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपके अगर कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको कस्टमर जोड़ने पड़ते हों या जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हैं आपके ऑलरेडी, तो उनको सही प्रकार से ट्रीट करने में आपको काफ़ी ज़्यादा कठिनाई आएगी। अब वैसे तो देखा जाए तो बुध आपके इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर बुध 11वें भाव में है तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर सकेंगे अपनी क्षमताओं का प्रयोग करके। लेकिन केतु ऐसा ग्रह है जो बिल्कुल ब्लाइंड है, जिसके पास अपना बुद्धि या अपना माइंड नहीं है जिसके पास। तो कहीं ना कहीं जो केतु है वो बुध से संबंधित जो आपकी क्षमताएं हैं उनको एब्जॉर्ब करने का भी काम करेगा। ऐसे में आपको बुध से संबंधित क्षमताओं की बहुत ज़्यादा कमी फील हो सकती है कभी कभी। अब बुध कम्युनिकेशन के भी कारक हैं। कम्युनिकेशन के कारक होने के साथ साथ वो आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो आपका एफर्ट व्यर्थ जाएगा। आपकी कम्युनिकेशन की जो क्षमता होगी वो उतना अच्छे से आपके काम नहीं आएगी। हालांकि आप बहुत ज़्यादा क्षमतावान होंगे, आप बहुत अच्छे क्रिएटिव व्यक्ति भी होंगे, लेकिन वो सब आपके काम नहीं आ सकेगा। आप वो जरूर किसी दूसरे को जरूर गाइड कर सकते हैं उस केस में, लेकिन खुद के लिए आप उसका उतना अच्छा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और ये आपके लिए एक सबसे बड़ी समस्या बन जाती है यहाँ पर। अब यहाँ पर अपने धन को मैनेज करना, अपने नेटवर्क को मैनेज करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। इस कंजक्शन के होते हुए आपकी एजुकेशन जो है काफ़ी डिस्टर्ब रह सकती है। शुरुआत से ही आपने या तो अपना जो एजुकेशनल फील्ड है वो गलत चूज़ किया हो या एजुकेशन ग्रहण करने के बावजूद भी आपके वो एजुकेशन काम नहीं आई हो। हालांकि अब क्योंकि वैसे तो ये कंजक्शन आपके 11वें भाव में है, लेकिन ये कंजक्शन के होते हुए अगर आप आध्यात्म की तरफ जाना चाहें या आप कुछ पारलौकिक अनुभव अगर अपने जीवन में करना चाहें तो ये कंजक्शन उसके लिए बेस्ट है। इसके साथ साथ बुध और केतु जब भी साथ स्थित होते हैं तो किसी भी विषय को लेकर या किसी भी मामले को लेकर आपके सामने बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस ये कंजक्शन देता है, जिनमें से आपको कौन सा चुनना है इसके लिए आपको काफ़ी कठिनाई आती है। इसके साथ साथ बुध और केतु जब भी साथ स्थित होते हैं तो आपको केतु से रिलेटेड विषयों को एक्सप्लोर करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन ये 11वां भाव है, अगर यहाँ पर आप इन सब पे फोकस करेंगे तो आप धन से संबंधित नुकसान कर लेंगे। इवन आपका जो कहीं ना कहीं नेटवर्क जो होगा उसमें आपका उतना अधिक मान सम्मान नहीं होगा। आपकी क्रिएटिविटी या आप अपनी क्षमताओं को बेहतर से बेहतर तरीके से काम में नहीं ले सकेंगे। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या आपके लिए यहाँ बन जाता है। तो यहाँ पे मेनली आपको फोकस करना है अपने आर्थिक रूप से जो कुछ भी आप कर रहे हैं
चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर आपको मेंटली सेटिस्फाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेंटली अपने आप को सेटिस्फाई नहीं रख पाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और आपकी जो इच्छाएं होंगी वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होंगी, जिसकी वजह से आप खुद ही अपने ऐसे निर्णय लेंगे जिसकी वजह से आप कभी भी धन अर्जित नहीं कर सकेंगे और जो कुछ भी आपने अर्जित किया है उसको आप अपने गलत निर्णय की वजह से खो देंगे।